शांति। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ और त्रिनेत्री बनाया है। हमें ज्ञान सागर बाप ने मास्टर ज्ञान सागर बनाकर तीनों कालों का और तीनों लोकों का ज्ञान दिया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, आत्मा के भी आदि अनादि स्थिति, मध्य की स्थिति और अंत की स्थिति, इसका भी पूरा ज्ञान, और स्वयं परमात्मा का भी इस सृष्टि पर अवतरण और कर्तव्य, उस समय का भी ज्ञान हमें बाबा ने दिया। और इस सृष्टि की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, उसके भी आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ने दिया। तो ये ज्ञान यूज करने से हमें क्या फायदा होता है? जब हमें तीनों कालों का ज्ञान है, तो जो भी परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, उस परिस्थिति का राज हमें मालूम होता है। जैसे कोई ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास अपनी जन्म पत्री दिखाने जाते हैं, तो उनसे वो अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं। मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा कैरियर, नौकरी, व्यापार, धंधा जो भी कैसा चलेगा, कैसा हम कमाएंगे, कितना धन कमा पाएंगे, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, या बच्चों के बारे में। तो ऐसे भविष्य कितना अच्छा रहेगा, उसकी हम आशा करते हैं कि जो भी भविष्य वक्ता है वो हमें क्या बताए कि हमारा भविष्य कितना अच्छा होगा। और अगर कुछ बुरा होने वाला है तो वो बुरा टल जाए, उसका कोई उपाय हमें मिल जाए। तो बाबा ने तो हमें जो भविष्य बताया है, वो कोई कुछ वर्षों का नहीं, वो तो बताएंगे तो हमें एक जन्म के कुछ वर्षों का भविष्य बताएंगे। बाबा ने तो हमें जन्म जन्मांतर का भविष्य बता दिया। और कितना श्रेष्ठ भविष्य है हमारा, कितना ऊंचा भविष्य है ना? कितना ऊंचा भविष्य है। क्या बनने वाले हैं हम? क्या बनने वाले हैं? देवता बनने वाले हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जो भविष्य को हम सामने रखते हैं, उस स्मृति से हमें समर्थी आ जाती है, क्योंकि हम तो भूल ही गए थे। ऐसे नहीं कि हम देवता नहीं थे, लेकिन 84 जन्म लेते हुए बाबा ने हमें ये समझाया कि आत्मा ने पूरे चक्र में 84 जन्म लिए हैं। तो इस 84 जन्म लेते लेते हम विस्मृति में आ गए, और अंतिम जन्म में हम बिल्कुल तमो प्रधान पतित बन गए। और जब स्मृति आई कि हाँ, मैं ही वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, हम ही वो देवात्मा हैं, हम ही वो पूज्य आत्माएं हैं, तो समर्थी आई। जैसे हनुमान का मिसाल देते हैं कि हनुमान जी जो थे वो पवन पुत्र थे, लेकिन वो भूल गए थे कि वो हवा में, ऊपर आसमान में उड़ सकते हैं। तो जब सीता को खोजने की बात आई, तो क्योंकि समुद्र लांघ कर जाना था लंका, अंदाज लगाया जा रहा था कि रावण सीता को लंका में लेकर के गया है। तो वानरों की आपस में चर्चा चल रही थी, तो कोई भी
इसके लिए अपने आप को योग्य महसूस नहीं कर रहे थे कि हम कोई इतना समुंदर पार करके वहाँ लंका में जा सकते हैं। तो ऐसे ही हनुमान जी ने भी कहा कि मैं भी ये काम नहीं कर सकता हूँ, इतने योजन समुद्र है, कैसे पार करके लंका जाया जा सकता है। तो जामवंत थे वहाँ पर, उन्होंने कहा हनुमान तुम कैसे ये बात कहते हो, तुम तो पवन पुत्र हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम हवा में उड़ सकते हो, आसमान में उड़ कर के तुम पहुँच सकते हो कहीं भी। तो उसने कहा अच्छा ये क्षमता है क्या मेरे अंदर। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम अपनी वो स्मृति को जागृत करो और ये अभ्यास करके देखो। तो उन्होंने किया तो उन्होंने देखा हाँ सचमुच वो तो उड़ सकते हैं। और फिर सीता को ढूंढने का कार्य हनुमान जी ने ही किया, वो समर्थी उनके अंदर आ गई। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि स्मृति और स्मृति के खेल का असर क्या होता है हमारे जीवन में। क्योंकि तीनों काल जो बाबा ने हमें समझाए, वो काल, तीनों कालों का ज्ञान हमें कैसे फिर से देवता बना देता है। तो एक बार एक राजा था, राजा कसुषु अवस्था में राजकुमार कोई भेड़िया उठा के ले गया, क्योंकि राजा एक कैंप में गए थे। तो कैंप में तो तंबू में रहते हैं, तो वहाँ कहीं सुरक्षा में चूक हो गई और वो भेड़िया उसे उठा के ले गया। और भेड़िए ने समझा कि ये मेरा बच्चा है ना, तो उसको मारा नहीं, लेकिन उसे अपना बच्चा समझ के पालने लगा। तो वो मनुष्य का बच्चा भेड़ियों में बढ़ने लगा। तब क्योंकि वो भेड़ियों में बढ़ रहा था तो भेड़ियों जैसी ही आवाज़ निकालने लगा। और भेड़िए जैसे चार पैर से चलते हैं तो मनुष्य जैसे नहीं, लेकिन ऐसे ही उसने अपने शरीर को ढाल लिया, हाथों को भी पैर बना लिया और ऐसे ही वो चलता था। तो 5 साल हो गए और 5 साल में बड़ा हो जाता है बच्चा, लेकिन पूरा भेड़िया बन चुका था। वही खाना जो भेड़िया खाते थे, शिकार करके शिकार करना, उसी तरह से चलना, उसी तरह से आवाज़ निकालना। तो कहीं वो इंसान भी है ऐसे कोई समझ नहीं सकता था, दूर से अगर कोई देखे तो। और राजकुमार की तो बात ही नहीं है। अब राजा शिकार खेलने जाता है जंगल में, तो संयोग से यही भेड़ियों का झुंड टकरा जाता है उससे। तो जो भेड़िए होते हैं वो तो तेज भागते हैं, वो सारे भाग गए। अब ये जो इंसान भेड़िया था वो तो नहीं भाग सका, क्योंकि वो इतना तेज तो नहीं भाग सकता। और उनको थोड़ा विचित्र भी लगा कि ये कोई विचित्र सा भेड़िया, अजीब सा भेड़िया है, क्योंकि वो भेड़िया तो था नहीं वास्तव में। तो सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और जब देखा तो पता चला कि ये तो असल में भेड़िया है ही नहीं, ये तो कोई इंसान है और इनके भेड़ियों में मिल गया है। तो ले आए उसको राजमहल में, और राजमहल में लाने के बाद उसको नहलाया धुलाया, स्वच्छ किया। तो राजकुमार की कुछ निशानी थी जो राजा को पता थी। तो जब राजा ने देखा तो राजा ने कहा अरे ये तो वो बचपन में जो गुम हो गया था वो ही राजकुमार है ये तो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हालत हो गई है इसकी, ये तो इंसान भी नहीं रहा। तो उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो इस भेड़िए को मनुष्य बना देगा उसे इतना पुरस्कार दिया जाएगा। तो बहुत लोग तो हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन एक जो है वो हिम्मत करके आया। उनको लगा अगर हम नहीं कर पाए तो राजा कहीं सजा ना दे दे, हाँ अभी कैसे ऐसे को इंसान बनाया जाएगा। तो एक ने कहा महाराज मुझे समय लगेगा, लेकिन मैं, आप कहो कि मैं कुछ महीने में इसे इंसान बना दूं तो वो मेरे बस की बात नहीं होगी। आप मुझे जितना समय चाहिए उतना दीजिए तो मैं मेहनत करूँगा। तो राजा ने कहा ठीक है, लेकिन ये इंसान की तरह चलने लगे, बोलने लगे, खाने लगे,
व्यवहार करने लगे, ऐसा तुम इसको तैयार कर दो। मेहनत करने लगा। तो बुद्धि तो मनुष्य की थी ना, भले जानवर का रूप हो गया था, तो वो धीरे धीरे ग्रहण करने लगा, लेकिन टाइम लग रहा था। और उसके लिए एक फिजियोथेरेपी, वो शरीर सीधा हो जाए, वो शरीर भी पूरा मुड़ चुका था भेड़िए की तरह, उसको सीधा खड़े होने के लिए भी वो पूरा एक्सरसाइज कराना, वो सब भी व्यायाम वगैरह भी शुरू किए गए। तो जितने 5 साल में वो भेड़िया बना था, उतने ही 5 साल लग गए उसको कि वो सीधा खड़ा हो जाए और वो बोलने लगे, थोड़ा बोलने लगा, अक्षर ज्ञान हो गया, सीधा होकर के मनुष्यों जैसा खान पान समझा। फिर राजा बहुत खुश हुए ये देख करके और उन्होंने उसको पुरस्कार दिया, लेकिन कहा कि देखो ये साधारण इंसान नहीं है, तुमने उसको इंसान के रूप में ला दिया, हाँ इसके लिए तो तुमको मैं पारितोषिक देता हूँ, लेकिन इसे राजकुमार बनाओ, क्योंकि एक राजकुमार का चलन और व्यवहार एक साधारण इंसान जैसा नहीं होता। अब उसकी वो ट्रेनिंग शुरू हुई, तो धीरे धीरे वो सब गुण भी सीखने लगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य नहीं था और ऐसा भी नहीं कि वो राजकुमार नहीं था, लेकिन क्योंकि वो भटक गया, वो भेड़ियों के झुंड में चला गया, तो अपने स्वरूप से उसकी पूरी विस्मृति हो गई, वो भूल गया कि मैं इंसान हूँ। तो जिनमें मिला वही बन गया, वही जानवर बन गया। और उसको पुनः अपने स्वरूप में लाने के लिए जब उसे स्मृति आई, पुनः मनुष्यों में वो आया, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी। सहज नहीं था एक मनुष्य को फिर से मनुष्य बनाना। तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, हम भी बिल्कुल भूल चुके, है ना। हम देवता थे, उसकी बजाय क्या बन गए आज, हाँ मनुष्य। कहते हैं आज का मनुष्य मनुष्य भी नहीं, जानवर की तरह है। बंदर बुद्धि कहता है ना बाबा, क्या बन गए। और बंदर से बाबा हमें मंदिर लायक बना रहा है। तो आज का मनुष्य भी मनुष्य नहीं रहा, और बाबा फिर से आकर के हमें देवता बनाते हैं। भले स्मृति आ जाती है, लेकिन फिर भी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी पुरुषार्थ करना होता है। तो हमें रोज रोज अपने को उस स्वरूप में लाना, जैसे अभी दीदी भी कह रही थी, आह्वान करो रोज अपने देवताई स्वरूप का, हाँ जैसे वो देवियों का आह्वान करते हैं। तो जिसके लिए बाबा हमें कहते हैं अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास, 5 स्वरूप का अभ्यास। एक बार बाबा ने कहा था 8 बार हमें रोज अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। 5 स्वरूप का अभ्यास क्या माना, हम त्रिकालदर्शी हो गए। और वो जो श्रेष्ठ स्मृतियां हैं हमारे स्वमान की, वो हमें शक्तिशाली बना देती हैं। फिर कहा जैसे कोई विघ्न और परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारी सामना करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। अब जैसे बाबा ने हमें ब्राह्मण जीवन, वर्तमान जो हमारा ब्राह्मण जीवन है वो कितना विशेष है, कितना महान है। बाबा ने कहा देवताओं से भी हीरे तुल्य जीवन किसका है। देवताएं सोने तुल्य हैं, तो ब्राह्मण जीवन क्या है, हीरे तुल्य है। इसमें 2 कारण हैं। पहला तो स्वयं बाबा हमारे साथ है, और दूसरा ब्राह्मण जीवन में हम सेवा करते हैं, अन्य आत्माओं का, पूरे विश्व की आत्माओं का हम कल्याण करते हैं, विश्व परिवर्तन करते हैं। बाबा के इस कार्य में सहयोगी हैं जो देवताएं नहीं करते, क्योंकि उनके समय में कोई दुखी नहीं है, कोई रोगी नहीं है, कोई पतित ही नहीं है जिसको पावन बनाने का कार्य करना हो या जिसको सुखी बनाने का कार्य करना हो। तो वर्तमान जीवन का स्वमान भी कितना ऊंचा है कि हम वही कल्प पहले वाली
श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, डायरेक्ट परमात्मा संतान हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ब्राह्मण कुलभूषण हैं। कलयुग में कहते हैं कि जो नाम के भी ब्राह्मण है ना, आज के ब्राह्मण भले सच्चे ब्राह्मण नहीं है, नाम के भी ब्राह्मण हैं, वो अपने नाम से भी अपना शरीर निर्वाह कर लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को आज भी ऊंच समझा जाता है, ऊंची दृष्टि से देखा जाता है, और बाबा तो हमें सच्चे ब्राह्मण बनाते हैं। तो ब्राह्मण कुलभूषण है, ब्रह्मा मुख वंशावली है, फिर विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं। इस कल्प वृक्ष का हम तना हैं, तपस्वी आत्माएं हैं जो कल्प वृक्ष की जड़ में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, और बाबा के साथ विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व परिवर्तक हैं, विश्व के आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। तो वर्तमान कितना श्रेष्ठ और ऊंच है। और मध्य काल में भी मंदिरों में हमारी पूजा होती है। आज हम अपने चित्र देख रहे हैं जिनकी पूजा हो रही है। चित्र ही लोगों को सुख शांति का अनुभव कराते हैं, दिव्यता का अनुभव कराते हैं। तो आज देखो दुनिया में किसी को किसी के जैसा बनना होता है तो वो क्या करते हैं, उसका चित्र अपने यहाँ रखते हैं। मानो कोई गांधीवादी है और गांधी को फॉलो करते हैं। उनका उद्देश्य है कि गांधी के जो मूल्य थे वो समाज में आए, मानो ये लक्ष्य रखते हैं, तो वो अपने संगठन में उनके विचारों को प्रसार करते हैं। तो उस चित्र को देखते हुए, जैसे गांधी जी खादी पहनते थे, खादी पहनेंगे, गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, तो वो भी अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे। गांधी जी में चारित्रिक दृढ़ता थी ना, तो वो चारित्रिक दृढ़ता वो अपनी बनाए रखेंगे। माना बिल्कुल उनके जैसे लक्षण, जैसा हमारा लक्ष्य है वैसे ही लक्षण हमारे अंदर आएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कौन सा चित्र रखो अपने घर में, कौन सा चित्र रखो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र रखो, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। तो जब हम उस चित्र को देखेंगे तो वैसा ही हमारा चरित्र निर्माण होगा, वैसे ही हम अपने अंदर वो लक्षण धारण करते जाएंगे, वो दैवी गुण अपने अंदर धारण करेंगे और अपने जीवन को हम निर्विकारी बनाएंगे, पावन बनाएंगे। तो त्रिकालदर्शी स्थिति बनाने से हमें ये फायदे होते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तन सहज होता जाता है। और दूसरा, बाबा ने हमें समझाया ड्रामा कल्याणकारी है। इस ड्रामा में जो भी सीन आ रहे हैं हमारे सामने, उसमें कल्याण है। अब कल्याण कैसे हो सकता है, जबकि देखने वाला जो सीन है वो तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ये बुरा हुआ और ऐसा क्यों हो गया, हम तो किसी के साथ बुरा करते नहीं, हम किसी को दुख देते नहीं, हाँ, लेकिन मेरे जीवन में ये संघर्ष, ये विघ्न, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं। तो जब ये प्रश्न उठते हैं, इसका मतलब हम सिर्फ एक काल को देखते हैं। अगर हम उलझन में चले जाते हैं, किसी भी बात से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमने सिर्फ वर्तमान को देखा। लेकिन अगर हम उसको तीनों कालों से देखते हैं, त्रिकालदर्शी होकर के देखते हैं, तो हमारी साक्षी स्थिति भी बनती है। इसके ऊपर भी एक कहानी सुनाते हैं आपको कि एक बार एक परम भक्त था और वो रोज भगवान की घंटों पूजा करता था। माना उसके जीवन में भगवान ही सब कुछ थे, और कोई जैसे
नहीं के बराबर उसका महत्व था। तो एक दिन वो मंदिर में बैठकर जब पूजा कर रहा था तो पूजा करते करते उसको ख्याल आया, और जैसे वो अपनी मन की बात हमेशा भगवान से करता था, तो उसने कहा, भगवान आप रोज़ यहाँ मंदिर में ही रहते हैं और मंदिर में ही खड़े रहते हैं, मेरी इच्छा होती है कि आप भी कभी बाहर घूमने जाएं, दुनिया देखें। तो भगवान ने उसको जवाब दिया कि अगर मैं बाहर घूमने जाऊंगा तो यहाँ लोग अपना दुख लेकर आते हैं, मेरे से मदद चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, तो वो काम कौन करेगा? तो उसने कहा कि मैं हूँ ना आपके लिए, एक दिन आपका काम मैं कर दूंगा, ये मूर्ति ही तो है ना, मूर्ति के पीछे मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप जाकर आइए। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, हमेशा मैं तुम्हारी मानता हूँ और ये जो तुम इच्छा करते हो ये भी मैं तुम्हारी पूरी करूँगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम मेरी जगह खड़े होगे ना तो लोग जो भी यहाँ आकर के कहेंगे, है ना, तरह तरह के लोग आएंगे यहाँ पर और वो अपने मन की बात कहेंगे, तो तुमको चुपचाप सुनना है, जवाब नहीं देना है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ही यहाँ खड़े होना। उसने कहा कि बिल्कुल मैं ध्यान रखूँगा, हाँ, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो आज तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मैं जाकर आता हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। अब भगवान गए तो थोड़ी देर बाद एक महिला आई जो धनवान घर की थी, बिजनेस करती थी। तो उसने भगवान के आगे हाथ जोड़े और कहा, भगवान आपकी कृपा से मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, बस मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना ताकि वो ऐसा ही चलता रहे। और ऐसा करके जैसे हम भगवान को नमन करते हैं, झुकते हैं, ऐसे वो मूर्ति के आगे झुकी। तो उसकी जो जेब थी, कुर्ते की जेब, उसमें से उसका छोटा पर्स गिर गया। उसका ध्यान नहीं गया, वो पर्स गिर गया और बस वो नमन करके चली गई बाहर। अब जो भक्त खड़ा था पीछे, उसने देखा कि इसका तो पर्स गिर गया है, उसकी इच्छा हुई बता दूं इसको, पर याद आ गया कि भगवान ने मना किया था, बोलना नहीं है, चुप रहना है। ठीक है, वो चली गई। अब दूसरा भक्त आया, वो बहुत गरीब था और 2 दिन से किसी ने कुछ खाया नहीं था उसके घर में। तो भगवान से वो प्रार्थना करने आया था कि भगवान कहीं नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो उसने आके भगवान के आगे यही प्रार्थना की। तो उसने सुना और जब वो झुका नमन करने के लिए तो उसको वो पर्स दिख गया, जो पहले वाली महिला गिरा के गई थी, वो पर्स ये गरीब को दिखा। तो इसने उठाया और उस पर्स को खोला तो उसमें पैसा था और माना अच्छा खासा अमाउंट था उसके अंदर। तो वो खुश हो गया और उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि आपने तो मेरे लिए पहले से ही प्रबंध कर रखा है, आज मैं अपने बच्चों को अच्छे से भरपेट भोजन खिलाऊंगा। पर्स लेकर के वो चला गया। अब इसको बहुत गुस्सा आया कि देखो कैसा आदमी है, भगवान के मंदिर से चोरी कर रहा है, पर्स उठा के ले गया, पर बोलना नहीं था इसलिए चुप रहा। अब तीसरा आया। अब जो तीसरा आया वो जो था वो समुद्र में दूसरे देश की यात्रा पर जा रहा था, जहाज पर। तो वो भगवान से ये कहने आया था कि भगवान मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, तो तुम मेरी रक्षा करना और जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो सफल हो। तो ये सब उसने कहा और अभी वो कह करके और बस निकलने ही वाला था कि वो जो पहली औरत जो पर्स गिरा के गई थी वो एक पुलिस को लेकर आ गई, क्योंकि वो गई पुलिस थाने रिपोर्ट लिखाने कि मेरा पर्स गुम हो गया है। तो पुलिस ने कहा कि तुम बताओ कहाँ कहाँ गई थी। तो उसने कहा कि अभी इसके पहले तो मैं मंदिर गई थी। तो मंदिर कहाँ, चलो मंदिर चलो, क्योंकि अगर होगा तो वहीं मिलेगा। तो पुलिस जो है वो मंदिर आ गई उसके साथ। तो मंदिर में देखा पर्स तो नहीं था, लेकिन वो जो जहाज में जाने वाला था वो था वहाँ।
तो उसने कहा कि और कौन उठा सकता है, यही उठाएगा पर्स। उसे पूछा तुमने यहाँ पर्स देखा? उसने कहा नहीं, बेचारे ने देखा ही नहीं था। तो उसने कहा नहीं देखा। उसने कहा झूठ बोलते हो तुम, पुलिस तो ऐसे ही करती है ना कि तुम झूठ बोलते हो, चलो थाने। पकड़ लिया उसको। अब जो वो मूर्ति के पीछे खड़ा था उससे बिल्कुल रहा नहीं गया कि ये क्या हो रहा है, मंदिर में घोर अन्याय हो रहा है, इसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है, चोरी तो कोई और करके गया। तो आखिर वो बाहर आ गया और उसने कहा रुको रुको, मैं बताता हूँ, इसने चोरी नहीं की, इसको छोड़ दो, जिसने चोरी की मैं बताता हूँ। और उसने सारा बता दिया कौन ये पर्स उठा के गया। अब पुलिस ने उसको छोड़ दिया और उस गरीब को पकड़ लिया और बहुत खुश वो कि देखो मैंने अन्याय होने से बचा लिया। अब शाम को भगवान आए घूमकर, तो उसने खुशी खुशी समाचार सुनाया कि भगवान देखो ऐसे ऐसे हुआ, बहुत अन्याय हो रहा था, मैंने आज बिल्कुल ठीक किया, सही व्यक्ति को पकड़वा दिया मैंने। तो भगवान ने थोड़ा सा गंभीर होकर के देखा वो तीनों का, जैसे भगवान तो त्रिकालदर्शी है ना, तो उन्होंने तीनों का देखा। तो उन्होंने कहा ये तो तुमने बहुत गलत कर दिया, मैंने बोला था ना तुम चुप रहना। तो बोला क्या हुआ? तो उन्होंने समझाया उसको कि देखो जो पहली औरत आई थी ना, उसने जो पर्स गिराया वो तो धनवान थी, उसको वो पैसे से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जो दूसरा आया था गरीब, वो उसका परिवार 2 दिन से भूखा था, उसको धन चाहिए था, तो वो पैसा उसको मिल गया, तो वो ठीक था, उसको मिलना चाहिए था। और वो जो जहाज वाला आया था, वो जहाज में जो जाने वाला था, उस समुद्र में तूफान आने वाला था और हो सकता है वो जहाज डूबता और वो मर जाता। तो क्योंकि वो प्रार्थना करने आया मंदिर में, तो फिर उससे वो बच जाए, इसके लिए पुलिस उसको पकड़ के ले जाने वाली थी कि वो 2 दिन जेल में रहेगा तो उसका जहाज छूट जाएगा, तो उसकी जान तो बच जाएगी। पर तुमने तो सब गलत कर दिया है ना, अब वो जाएगा जहाज में और उसकी जान खतरे में है। तो भगवान को तो उसका भविष्य मालूम है। तो जब उनको तीनों काल मालूम है, तो मंदिर में कितने लोग क्या क्या बातें लेकर के आते हैं, लेकिन वो साक्षी होकर देख सकते हैं और उनको पता है कि इसमें ही इनका भला है। अब देखने में तो परिस्थिति कैसी लग रही है ना, लेकिन भविष्य में उसके पीछे क्या छुपा है वो तब समझ में आता है जब हम त्रिकालदर्शी होते हैं। तो बाबा ने भी हमको समझा दिया ना कि जो भी बुरी घटना हो रही है उसका कारण जो हमने 63 जन्मों में भूतकाल में जो कर्म किए हैं, जो पाप कर्म किए हैं, वो कोई ना कोई पाप कर्म हमारे सामने आकर के जो अब परिपक्व हुए हैं, अब आए हैं। वर्तमान में मुझे लगता है मैंने तो कोई बुरा नहीं किया, किसी का कुछ नहीं किया, दुख नहीं दिया, हाँ, लेकिन वो कर्म अब मेरे सामने अब आया है। और अगर हम अभी उसको शुभ भावना शुभ कामना से चुकतू कर देते हैं तो हम कर्म बंधन मुक्त हो गए, हम कर्मातीत बनेंगे। हमें अभी सारे कर्म बंधन समाप्त करने हैं, सारे हिसाब किताब यहीं पूरे करके जाना है, और नहीं पूरे कर पाए तो सजा खानी पड़ेगी, और सजा खाई तो पद कम हो जाएगा। तो राज समझ में आते ही, ये राज जब हम अपने मन में स्मृति में लाते हैं कि तीनों कालों के राज के कारण कोई ना कोई कारण है जिसके कारण ये परिणाम मेरे सामने आ रहा है, और इसको मुझे या तो भोग कर समाप्त करना है या योग बल से समाप्त करना है। बाबा ने हमें 2 ही विधियां बताई हैं, या तो योग बल से अपने विकर्म समाप्त करो, भस्म करो, या फिर भोग कर खत्म करो। तो ये खत्म हो जाएंगे तो हम तो सदा के लिए मुक्त होने वाले हैं, हमें वापस अपने घर जाना है, ये घर जाने का समय है। उसके बाद तो आत्मा फिर जीवन मुक्ति में जाएगी, जहाँ सदा ही सुख शांति पवित्रता
की प्राप्ति हमें होने वाली है, या हम कहेंगे कि अथाह धन के हम मालिक बनने वाले हैं, जहाँ प्रकृति भी हमारी दासी होगी और प्रकृति भी सदा सुखदायी होगी, ऐसे समय में मैं आत्मा जाने वाली हूँ। तो ये जो बुरी परिस्थिति मेरे सामने आई है वो मुझे बहुत छोटी लगेगी कि बाबा मेरे साथ है ना। कहते हैं जब हम बाबा को साथी बना लेते हैं तो भी हम साक्षी बन सकते हैं। जब साथी साथ है वो सर्व समर्थ है। बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, तो फिर वो परिस्थिति को पार करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। साक्षी स्थिति बनाने के लिए हमें अपनी सतो प्रधान स्थिति में भी स्थित होना होता है। साक्षी होना माना साक्षी दृष्टा कहते हैं ना, अपने आप को डिटैच होकर के देखना। एक होता है कि हम शामिल होते हैं, मानो हम कोई नाटक देख रहे हैं, जैसे पुराने ज़माने में नाटक होते थे, आजकल क्या होते हैं फिल्म वगैरह होते हैं, या लोग वो देखते हैं सीरियल वगैरह देखते हैं, टीवी देखते हैं ज़्यादा। तो जो भी हम देख रहे हैं, एक होता है कि उससे हम शामिल होकर देख रहे हैं, उसमें मेरा मन भी इन्वॉल्व हो जाता है और उन पात्रों में हम अपने आप को देखने लगते हैं। और एक होता है कि हम तटस्थ होकर देख रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए एक मनोरंजन का जरिया है। तो जब हम न्यारा होकर देखते हैं, डिटैच होकर के देखते हैं, तो उसमें जो भी घटनाक्रम है उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। किसी ने किसी को गोली मार दी, हाँ, या किसी को जान से मार दिया, या कोई किसी को धोखा दे रहा है, या कोई किसी से प्रेम कर रहा है, हम कैसे देख रहे हैं? साक्षी होकर के देख रहे हैं। तो देखते हुए भी जैसे हमने उसका प्रभाव नहीं लिया, लेकिन शामिल होके देखेंगे तो कोई भी बुरा दृश्य आ रहा है तो वो रोने लग गए तो मैं भी रोने लग गई, मेरे भी आंसू गिर रहे हैं। हाँ, या कोई टेंशन की सीन चल रही है उसमें तो मेरे भी टेंशन पैदा हो गया, अब क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे तो नहीं करना चाहिए इसको, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। होता है ऐसे, क्योंकि आपके इमोशंस उनके साथ जुड़ गए। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि ये जो हमारा सृष्टि चक्र है ये भी बेहद का ड्रामा है, और इस बेहद के ड्रामा को भी, उसमें भी हमें हर एक आत्मा को कैसे देखना चाहिए, हर एक के पार्ट को कैसे देखना चाहिए, साक्षी होकर के देखना चाहिए। जब हम साक्षी होकर के देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना, ड्रामा में कोई भी दो रोल एक जैसे नहीं होते, दो हीरो नहीं होते ड्रामा के अंदर, हर एक का पार्ट अलग अलग होता है। तो ऐसे ही इस बेहद के ड्रामा में भी कोई दो आत्माओं का पार्ट एक जैसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये इंसान मेरे जैसा क्यों नहीं है, मैं 8 घंटे काम कर सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ, तो ये मेरी बहू क्यों नहीं 8 घंटे काम कर सकती है। हाँ, हम उसको अपने ही जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं चलती हूँ ना ऐसे ही इसको चलना चाहिए। मेरे बच्चे, चलो बहू छोड़ो, मेरे बच्चों को भी कैसा होना चाहिए, जैसे हम चलते थे अपने बचपन में, हम अपने माँ बाप के कितने आज्ञाकारी थे, हाँ, हम ऐसे करते थे वैसे करते थे। अब मेरे बच्चों को भी कैसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। चलो बाबा हमें कहते हैं कि बच्चों को गाइड करना हमारा फर्ज है, सही क्या है गलत क्या है ये समझ देना हमारा फर्ज है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं, उनको हमारी बात पसंद नहीं आ रही है, आप सोचते हैं वो ज्ञान में चले और वो नहीं चलना चाहते, तो फिर क्या है, साक्षी हो जाएं। ठीक है, हर आत्मा का पार्ट है और पता है कि वो 63 जन्मों में क्या कर्म करके आई है, उसके अनुसार ही उसका पार्ट खुलेगा, वो भाग्य खुलेगा समय आने पर। मेरे चाहने से
तो वो नहीं होने वाला है। तो साक्षी रहेंगे तो दुख नहीं होगा, नहीं तो उनकी हर एक्टिविटी मुझे दुख देगी, ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, मेरा मानते नहीं, मेरे जैसे नहीं चलते हैं। आज हम क्यों दुखी होते हैं आपसी संबंधों में? क्योंकि हम उनके पार्ट को साक्षी होकर के नहीं देख पाते। यहाँ तक कि बाबा कहता है कि अपने शरीर के हिसाब किताब जो आते हैं, कर्म भोग हमारे सामने आते हैं, वो बीमारी के हिसाब किताब को भी मुझे साक्षी होकर के चुकतू करना है, क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ। मैं आत्मा तो बीमार नहीं होती, मैं आत्मा तो स्वस्थ हूँ, लेकिन ये शरीर की भोगना है जो कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा समाप्त कर रही है। तो मैं अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हूँ। और मानो मृत्यु की बात आती है, कोई ऐसी असाध्य बीमारी है, अभी देखो कोरोना आया तो क्या हुआ? कोरोना के समय जिनको भी कोविड हुआ उसमें से बहुत लोग तो केवल भय के कारण उन्होंने शरीर छोड़ा, क्योंकि जितना ज़्यादा डरते हैं उतना हमारी इम्यूनिटी कम होती है। और कोरोना की तो दवाई ही इम्यूनिटी थी, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो बच गए। तो ऐसे नहीं कि बाबा के बच्चे नहीं गए, लेकिन जो बाबा के बच्चे गए उसका कारण भी यही था। पर बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होती। और अगर हम यहाँ भी हैं तो भी बाबा जो हमसे सेवा करा रहा है वो कर रहे हैं, बाबा हमारे साथ है। और अगर भविष्य में जाना भी है तो हमारा भविष्य तो श्रेष्ठ ही है। बताया ना, तीनों कालों का ज्ञान भगवान ने दे दिया, तो हमें पता है जहाँ भी जाकर मैं आत्मा जन्म लूँगी, अगर सतयुग नहीं आया तो बाबा मुझसे सेवा कराएगा एडवांस पार्टी में। जहाँ भी बाबा सेवा कराए, बाबा की सेवा में ही जाएंगे, अच्छे घर में ही जन्म लेंगे, क्योंकि आत्मा अच्छे संस्कार लेकर जा रही है। और सतयुग में तो जन्मों तक, 21 जन्मों तक हमारा भविष्य इतना ऊंचा है ही है। तो मृत्यु का भय, जैसे बाबा कहते हैं सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती, या सतयुग में मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। ऐसे ही अभी भी हमें वर्तमान में भी आत्मा का पूरा ज्ञान है और भविष्य का भी ज्ञान है कि उसका भविष्य क्या होने वाला है। तो हम मृत्यु से भी भयभीत नहीं होते, चाहे शरीर की स्थिति कैसी भी है। तो वो साक्षी स्थिति जो है वो हमें मजबूत बनाती है। और अंतिम समय की जो परिस्थितियां बहुत हलचल वाली होंगी, उन स्थितियों को पार करने के लिए भी साक्षी स्थिति चाहिए। अब प्रकृति की घटनाएं जो होती हैं, कई कई ऐसे समाचार हम सुनते हैं और मानो उसमें हम भी, हमारे ऊपर भी कुछ असर आ गया। ऐसे ऐसे समाचार होते हैं इस दुनिया के, जैसे मानो अभी युद्ध चल रहा है, या कहीं हम सुनते हैं भूकंप आया और अचानक भूकंप में इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो फिर प्रकृति की ये घटनाएं भी होनी ही हैं। बाबा ने हमें पहले से बताया कि परिवर्तन कैसे होगा, महाविनाश के द्वारा होगा। तो वो विनाश भी कल्याणकारी है, क्योंकि वो परिवर्तन को लाने वाला है। आज कोरोना हुआ तो हमें मालूम है पहले से कि ऐसी स्थितियां संसार में आएंगी, तभी तो सतयुग आएगा, है ना। तो जब हमें पहले से मालूम होता है तो उतना भय हमें नहीं होता, हमारा धैर्य बना रहता है, हमारे मन में वो शांति रहती है, उतना टेंशन में हम उस बात को लेकर के नहीं आते हैं। तो साक्षी स्थिति हमें लगाव से बचाती है, प्रभाव से बचाती है, किसी के स्वभाव से बचाती है, झुकाव से बचाती है। किन्हीं मनुष्य आत्माओं के ज़्यादा प्रभाव में अगर हम आ गए तो झुकाव में आ जाएंगे। तो वो भी, अगर किसी के गुण हैं, विशेष गुण हैं, कोई बहुत अच्छी सेवा करता है,
हमें बहुत अच्छा सहयोग देता है। हम कैसे प्रभाव में आते हैं या झुकाव में आते हैं, इन्हीं कारणों से आते हैं। तो भी बाबा कहता है कि उसको साक्षी होकर के देखो, क्योंकि ये गुण किसने दिए हैं, ये योग्यताएं किसने दी हैं? बाबा ने दिए हैं ना। तो बाबा ने दिया है तो उसकी विशेषता की खुशबू लो, भले अपने आप को भी विशेष बनाओ, उससे प्रेरणा लो, लेकिन उनके प्रभाव में नहीं आना है। आज हम किसी ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो ट्रेन में जाते हैं, बाहर दृश्य देखते हैं हम, कितने वैरायटी दृश्य होते हैं। कई सीन बहुत सुंदर भी होते हैं और कुछ सीन ऐसे होते हैं कि मुंह घुमा लो आप, इतनी गंदगी के ढेर दिखाई दे सकते हैं हमको कि हम देखना ही पसंद ना करें। बदबू भी आ जाती है तो हम नाक भी बंद कर लेते हैं कई कई जगह पर। हाँ, लेकिन हम वो ट्रेन को रोक करके इंटरफियर नहीं करते उस बात में कि ये ऐसा क्यों और वैसा क्यों और ऐसा होना चाहिए या वैसा नहीं होना चाहिए। पता है हम तो सफ़र पर है ना, तो ये सफ़र में तो ये सब चीज़ें आएंगी ही, इन्हें हमें क्रॉस करके पार हो जाना है। तो बाबा ने हमें बताया कि ये भी हमारी जो 84 जन्मों की आत्मा की यात्रा है ना, उस यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है, ये अंतिम जन्म है हमारा। और इस जन्म में ये सब सीनरियाँ हमारे सामने आएंगी, ये सब परिस्थितियों के दृश्य हैं हमारे सामने। हमें अटकना नहीं है उसमें, अटकना मतलब व्यर्थ संकल्पों में नहीं चले जाना है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन बाबा के ज्ञान को यूज़ करके, यानी वो त्रिकालदर्शी स्थिति को यूज़ करके, उन राजों को समझ के क्यों ऐसा हो रहा है उससे हम पार निकल जाएं। तो ये दोनों ही त्रिकालदर्शी होना और साक्षी स्थिति का अनुभव करना, ये हमारी अवस्था को ऊंचा, श्रेष्ठ और मजबूत बनाता है, जिससे कि हम माया के हर रूप पर विजयी बन जाते हैं। तो ये माया पर विजयी बनने के लिए बाबा ने हमें विशेष ज्ञान दिया, जिससे फिर पुनः हम अपने देवी देवता स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ओम शांति। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की
धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल